अस्सलाम वालेकुम। बुक 5 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट 4 कलेक्टिंग थिंग्स, इसकी हमने रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन और इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग्स और सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसकी बाकी की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 2। Here is a crossword puzzle. ये crossword puzzle है। All the words can be found in the second paragraph of the lesson. इसमें जो words आएंगे वो तमाम lesson के second paragraph में मौजूद हैं इसमें। और यहाँ पर इन words से related clues भी दिए गए हैं। जैसे ये है नंबर 1 में grow on trees, ये दरख्तों पर उगते हैं, तो ये क्या है? leaves। नंबर 2 पे है found on sandy beaches, तो ये है shells। ये सारे आप इस तरह नोट कर लें। प्लेट्स, स्टैम्प्स, फेदर्स, हेड्स, एंटीक्स, स्टोन्स। और यहाँ पे क्लूज को भी पढ़ें। अब हम एक्सरसाइज सी करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है पुट एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो, आइदर आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। यहाँ जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके साथ आपने एडवर्ब्स लगाने हैं। वो एडवर्ब्स चाहे आप वर्ब के बाद लगाएं या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आइदर, इसको आप आइदर भी पढ़ सकते हैं, आइदर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, और ईदर भी पढ़ सकते हैं जो कि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। तो आइए इनको कंप्लीट करते हैं सूटेबल एडवर्ब्स के साथ। ही स्लेप्ट साउंडली, या फिर आप लिख सकते हैं ही स्लेप्ट डीपली। He went back, आप लिख सकते हैं he went back angrily, या फिर he went back madly, he went back instantly, he went back immediately, quickly, directly, कुछ भी लिख सकते हैं। She made a new dress, she made a new dress quickly, या फिर she made a new dress carefully, she made a new dress neatly। क्वेश्चन नंबर 2 है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग आस्क्ड। आपने आस्क्ड को यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में लिखे गए हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जिस तरह माय मदर ने जो कहा उसको उसी तरह बयान कर दिया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी। और इनडायरेक्ट होगी कि अब थर्ड पर्सन उसी बात को बता रहा है कि माय मदर ने क्या कहा। इनडायरेक्ट स्पीच विच टेल्स यू व्हाट समवन सेड बट डज नॉट यूज द पर्सन्स एक्चुअल वर्ड्स। इसी तरह इसमें टेंसेस भी चेंज हो जाते हैं। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वही रहता है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। डायरेक्ट स्पीच में पंक्चुएशंस का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देखें कि इन्हें कॉमर्स के अंदर लिखा गया है। आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? माई मदर आस्क्ड। अब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। माई मदर आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे। बी है Where are your books? She said. She asked me where were my books. C है Have you had your breakfast? She continued. She asked if I had my breakfast. अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इसके एंड में फुल स्टॉप आएगा। Have you tidied your room? She asked. She asked me if I had tidied my room. Question number 3. Change the following into direct speech. Don't forget the inverted commas. अब ये indirect speech में लिखे गए sentences हैं, इन्हें हमने direct speech में convert करना है। और जिस तरह यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल किया गया है इन्हें हमने सेम इसी तरह इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ लिखना है। शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। अब हम इसे डायरेक्ट स्पीच में किस तरह लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट, वेयर आर यू गोइंग?
इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, यहाँ क्वेश्चन मार्क डालेंगे. शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू द मार्केट. ये भी आप कॉमर्स के साथ इस तरह लिखेंगे. आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क भी डालना है. शी आस्क्ड. I told her I was not. I am not. I told her. Then she asked me if I was going to the park. Are you going to the park? Then question mark she asked. Question number 4. Make a list of the transitive verbs in the following paragraph. लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इन रूल्स को समझेंगे, तभी हम ये कर पाएंगे आसानी से. दीज रूल्स विल रिमाइंड यू ऑफ व्हाट यू हैव लर्न्ड अबाउट ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स. ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं उर्दू में? फेल मुतद्दी कहलाते हैं, और इनट्रांसिटिव वर्ब्स उर्दू में फेल लाजिम कहलाते हैं. अब ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब्स हैव एन ऑब्जेक्ट. ट्रांसिटिव वर्ब जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है. जैसा कि आप एग्जाम्पल में नोट करें, द बॉयज प्लेड फुटबॉल. यहाँ पे प्लेड वर्ब है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. इस तरह ये वाला जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. द गर्ल पेंटेड अ पिक्चर. यहाँ पर पेंटेड जो है वो वर्ब है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट पिक्चर है, तो ये पेंटेड ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. द काउ ईट्स ग्रास. यहाँ पर ईट्स वर्ब है लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है सेंटेंस में, ग्रास. आई टेक टी डेली. आई सब्जेक्ट, टेक वर्ब और टी ऑब्जेक्ट. अब इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है टी, तो ये बन गया ट्रांजिटिव वर्ब. यानी ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखता हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. अब हम पढ़ेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता और ये पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल नहीं होता. एग्जाम्पल देखें, द बॉय फेल ओवर. इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फेल ओवर इनट्रांजिटिव वर्ब है. द गर्ल क्राइड. क्राइड वर्ब है, कौन सा? इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा. द काउ ईट्स. ईट्स इसमें इनट्रांजिटिव वर्ब है. ही रन्स, शी लाफ्ड, रन्स लाफ्ड, ये तमाम क्या हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स. अब आप इस पैराग्राफ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. प्लीज यहाँ पर जो लिखा होता है आप उसे कॉपी ना किया करें बल्कि समझकर उसको सॉल्व किया करें. इस तरह आपकी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव होगी. Once there was a boy. अब देखें यहाँ पर बहुत सारे वर्ब्स जो है वो अंडरलाइन किए गए हैं. was को भी अंडरलाइन किया गया है, ये वर्ब है लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा. He lived in a huge forest. lived यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट भी है और इसमें ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. ये आप लिस्ट में शामिल करें. His house was very small. ये भी जो was है ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद अब बताया जा रहा है कि वो स्मॉल था उसका हाउस. And his mother and father lived there too. अब यहाँ पर ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव नहीं है. One day he walked down the path. walked जो है वो ट्रांजिटिव है. Suddenly he saw a tiny snail. saw यहाँ पे ट्रांजिटिव है, आप नोट करते जाएं कि इनके बाद ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं. He picked up the snail. ये भी ट्रांजिटिव है. And took it home. ये भी ट्रांजिटिव है. When he reached home. यहाँ पे reached ट्रांजिटिव वर्ब है. He showed the snail to his mother. showed भी ट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज ई कॉम्पोजिशन को कंप्लीट करेंगे. आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, शेयर भी करना है और काइंडली लाइक भी किया करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.